जो भाजपा बिहार के काराकट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह से नहीं डरी, जो भाजपा बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव से नहीं डरी, जो भाजपा बिहार के सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी हीना साहब से नहीं डरी, जो भाजपा राजस्थान में रविंदर सिंह भाटी से नहीं डरी, और वो भाजपा क्या बक्सर से इतना डर गई है कि मात्र एक निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा को हराने के लिए असम के मुख्यमंत्री तक को बक्सर में कैंपेन के लिए बुलाना पड़ रहा है। दरअसल इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की चर्चा भी काफी जोरों शोरों से है, चाहे वो पवन सिंह हो, हीना साहब हो, आनंद मिश्रा हो या रविंदर सिंह भाटी हो। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे बक्सर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा की। जी हाँ, यह वही आनंद मिश्रा है जिनका खौफ असम में इतना है तो अगर आनंद मिश्रा का नाम सुन ले तो अच्छे अच्छे लोगों की पतलून गीली हो जाती है। यह वही आनंद मिश्रा है जिनके वर्दी पर स्टार कम और खून के धब्बे ज्यादा हैं। दरअसल आनंद मिश्रा भी असम कैडर के एक IPS अफसर हैं। वहाँ इनकी धमक इतनी है कि आनंद मिश्रा की जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ पे या तो आनंद मिश्रा ही रहते हैं या फिर बाहुबली रहते हैं। इन्हीं आनंद मिश्रा को हराने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा को बक्सर आना पड़ा और हेमंता बिश्वा शर्मा जब बक्सर आते हैं तो उन्होंने के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आनंद मिश्रा ही थे, जबकि वहां से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बारे में उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आनंद मिश्रा ही थे और आनंद मिश्रा इसलिए है क्योंकि अगर आनंद मिश्रा को जितना वोट अब की बार बक्सर लोकसभा की जनता देती है वो सारा का सारा वोट बीजेपी का ही वोट कटकर आनंद मिश्रा को मिल रहा है, ऐसा हेमंता बिश्वा शर्मा का कहना है। लेकिन अगर हम बात करें देश के टॉप 5 IPS अधिकारी की जिनकी धमक पूरे देश में पूरे भारत में मानी जाती है, उनमें मनु महाराज, शिवदीप लांडे और एक नाम आनंद मिश्रा का भी है। और बात अगर बक्सर लोकसभा चुनाव की करें तो मिथिलेश तिवारी को जितना डर आनंद मिश्रा से है उतना ही डर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को ददन पहलवान से है। बक्सर लोकसभा जो कभी भाजपा का गढ़ हुआ करता था वहां अब की बार मुकाबला काफी टक्कर का है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां से भाजपा के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह है तो फिर से निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान है। अब हम देखते हैं कि अब की बार बक्सर लोकसभा की जनता किसे अपना सांसद बनाती है। लेकिन अब की बार बक्सर के लोग अपनी तुलना आरा के लोगों से कर रहे हैं। मतलब आरा के सांसद जो RK सिंह है, पिछली 2 बार से सांसद है, तीसरी बार पार्टी ने यहाँ के प्रत्याशी बनाया है, वो भी कभी एक IAS रह चुके हैं। जैसे आरा के सांसद RK सिंह है, 2 बार आरा के सांसद रहे हैं। लेकिन अगर इनकी पृष्ठभूमि देखा जाए तो इनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, ये एक IAS अधिकारी है। वैसे अगर बक्सर लोकसभा की देखा जाए तो बक्सर लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा, उनकी भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, वो भी असम कैडर के ही IPS अफसर है। और 1 जून को आरा और बक्सर दोनों जगह का चुनाव होना है और 1 जून को ही वोटिंग है और 4 जून को रिजल्ट आना है। पूरे देश की निगाहें आरा और बक्सर पे है और देखते हैं कि बक्सर लोकसभा से अब की बार जो कभी भाजपा का गढ़ हुआ करता था अब की बार वहां से सांसद कौन बनेगा।